दिल्ली के कोने कोने से यहां आए हुए आम आदमी पार्टी के समर्थकों, दिल्ली के अंदर लोकतंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं, जो इस बात का सबूत है कि दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी को जीरो पर लाना जानते हैं तो लोकतंत्र के लिए सड़क पर लड़ना भी जानते हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर याद करो, 1 साल पहले जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा था, थोड़े देर के लिए ये बाजा बंद कर दो भाई। याद करिए, वही माननीय अमित शाह जी जो चोर दरवाजे से दिल्ली को आज नियंत्रित करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर इन्होंने सपना देखा था। पिछले 5 साल में जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र किए, काम को रोकने की कोशिश की। हमारे बगल में बैठे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, इन्होंने संकल्प लिया कि दिल्ली के अंदर हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन चोर दरवाजे से एक ऑर्डर आया कि जब तक एलजी साहब फाइल क्लियर नहीं करेंगे कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन सकता। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, धीरे 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 1.5 साल मोहल्ला क्लिनिक की फाइल दबा करके एलजी हाउस बैठा रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। उसकी फाइल जब एलजी हाउस गई, कई महीनों तक एलजी हाउस उसे दबा करके बैठा रहा। आपको याद होगा, जब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुने हुए उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्रियों को कई दिनों तक एलजी हाउस के एक छोटे से कमरे में सोफे पर रात गुजारनी पड़ी थी, इसलिए कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की फाइल पास कर दो। धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया, दिल्ली के अंदर पुलिस का मालिक केंद्र सरकार और एलजी होगा। दिल्ली के अंदर जमीन का मालिक पुलिस और जमीन का मालिक एलजी और केंद्र सरकार होंगे। पब्लिक ऑर्डर, उसके मालिक एलजी और केंद्र सरकार होंगे। बाकी जितना विकास का काम है उसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, कैबिनेट करेंगे, दिल्ली की विधानसभा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। याद करो, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल जी ने धड़ाधड़ 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 फैसला लेना शुरू किया। और वो ऐतिहासिक फैसला याद करो, जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली वालों, हमने तुमसे कहा था बिजली का बिल आधा करेंगे, लेकिन दिल्ली में बिजली का बिल 200 यूनिट माफ कर दिया। अगर वो फैसला नहीं होता तो आज आपका बिजली का बिल माफ नहीं होता। दिल्ली के अंदर काम की रफ्तार बढ़ी, चारों तरफ काम की पॉपुलैरिटी बढ़ी। याद करो, उस काम के दम पर दिल्ली के अंदर पहला मुख्यमंत्री इस देश में पैदा हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, दिल्ली वालों, अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, और अगर काम नहीं किया है तो वोट मत देना। यह किसके दम पर कहा? काम के दम पर कहा। और
उसी काम से मुकाबला करने से आज जो अमित शाह जी चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा रामायण में रावण का दरबार लगता है, रामलीला में रावण का दरबार लगता है। जब अंगद जाकर के रामलीला में रावण के दरबार में अपना पैर टिकाता है, रावण पहले अपने सेना को भेजता है, सैनिकों को, टस से मस नहीं होता। फिर अपने पोतों पोतियों को भेजता है, टस से मस नहीं होता। फिर अपने बेटों को भेजता है, टस से मस नहीं होता। फिर अपने भाइयों को भेजता है, अंगद का पैर टस से मस नहीं होता। फिर रावण कहता है रुक, मैं तुम्हें उखाड़ करके फेंकता हूं। विधानसभा चुनाव का मंजर याद करो। अमित शाह ने पहले अपने लोकल नेताओं को भेजा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रदेश के नेताओं को भेजा, कुछ नहीं हुआ। देश भर के मुख्यमंत्री बुलाए, कुछ नहीं हुआ। फिर अमित शाह आए, बोले मैं अरविंद केजरीवाल को उखाड़ करके फेंकता हूं। लेकिन दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वालों ने कहा अमित शाह जी ये दिल्ली है, हम मोहब्बत पर विश्वास करते हैं, नफरत की राजनीति यहां नहीं चलेगी। उस जनता ने जब हरा दिया, प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को जिता दिया, आज उसका बदला लेने के लिए चोर दरवाजे से अमित शाह जी आप कानून बनवा रहे हो। अरे हिम्मत है तो तैयारी करो। 5 साल बाद, 4 साल बचे हैं, 4 साल बाद फिर चुनाव होगा। तुम अपना काम करके दिखाओ, हम अपना काम करके दिखाएं। अगली बार ये 8 सीट नहीं बचेगी, 0 पर पहुंचा देंगे, 0 पर। अगर हिम्मत है तो काम से मुकाबला करो। एमसीडी में आपको भी मौका दिया था दिल्ली वालों ने, क्या हुआ? इतना काम आपने किया, इतना काम किया कि गली गली में कूड़ा हो गया। आज उपचुनाव में आप 0 पर हो। अभी नारे लगा रहे थे लोग, एमसीडी में हो गए 0, फिर भी बनते हो तुम हीरो। क्यों इतना दर्द है? अरे देश की सरकार आपके पास है, एमसीडी आपके पास है। काम करो। काम को रोकने की साजिश अमित शाह जी अगर आप करना चाहते हैं, आज दिल्ली के लोगों में चर्चा हो रही, लोग डरे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल से ताकत एलजी के पास चली जाएगी तो क्या ये बिजली का बिल माफ होगा या नहीं होगा, पानी का बिल माफ रहेगा या नहीं रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम जो हो रहा है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी कि नहीं होगी। लेकिन दिल्ली वालों आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उस मिट्टी की बने। केंद्र की सरकार चाहे जितना तिकड़म कर ले, हम लड़ेंगे भी और काम भी करेंगे, मिल करके दिल्ली को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें आज हम सब यहां जो इकट्ठा हुए हैं, इस लड़ाई को हमें अपने गली मोहल्ले तक लेकर के जाना है, लोगों को बताना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।